Dear students, I am Rakesh Kumar. Today I will teach you about some problems of exercise 2A mathematics of RS Agarwal. Here question number 9 is a rectangular sheet is 50 hole 3 by 4 cm long and 12 hole 1 by 2 cm wide. फाइंड इट्स पेरीमीटर। यानी एक आयताकार आपको कागज का एक शीट है पन्ना है जो इतनी लंबी है 15 होल 3/4 सेंटीमीटर और 12 होल 1/2 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो इसका आपको पेरीमीटर निकालना है। इसका पेरीमीटर आप कैसे निकालेंगे? तो इसमें फॉर्मूला काफी यूज है। जैसे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट perimeter of rectangular sheet is equal to, पहले हम लोग फॉर्मूला लिख देंगे। फॉर्मूला होता है 2 into L plus B। L means length, B means breadth। L मतलब होता है length और B means breadth। अब now 2 into L, L means length हुआ, तो length आप देख रहे हैं यहाँ 15 होल 3/4 cm है, सेंटीमीटर है। तो हम देख रहे हैं कि दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, दिस इज ए मिक्स्ड फ्रैक्शन, सो वी विल चेंज इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इट विल बी नाउ 15 4 60 और 3 63/4 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड का आप देख ही रहे हैं 12 होल 1/2 cm है, तो ये आपको हो जाएगा 12 * 24 और 25/2। नाउ 2 into, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 है 2 है, इसका एलसीएम 4 ही आएगा। फिर 4 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और 1 से 63 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 आएगा। फिर जो है 2 से फिर हम लोग 4 को डिवाइड करेंगे और ये देखेंगे कि 2 आएगा, तो 2 से हम लोग 25 को इंटू करेंगे तो ये 50 आएगा। अब इक्वल टू फिर 2 और देखिए ब्रैकेट के पहले यहाँ कोई साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब वहां मल्टीप्लाई है, वहां इनटू है, मल्टीप्लाई करना है, वही हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई और इसको हम लोग ऐड करेंगे तो आएगा 114 और बाई 4। फिर जो है 2 जा 4 हम लोग इसको घटा देंगे, घटाने के बाद फिर ये हो जाएगा 113/2 cm। अब क्या करेंगे? आप देख ही रहे हैं कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 113 cm/2, ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए हमको इसको चेंज कर देना है मिक्स पेपर में। और कैसे चेंज करेंगे? 2 से हम लोग 113 को डिवाइड करेंगे तो 2 5 का 10 1 बचेगा, 3 फिर 2 6 का 12 1 बचेगा और ये हो जाएगा 56 होल 1/2 cm और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, है ना। यही जो है अगर इस तरह के क्वेश्चन हमको आएंगे, अगर हम इसी तरह से बनाएंगे, है ना। सबसे पहले बहुत बच्चे पूछते हैं क्वेश्चन कि ये फिगर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। देखिए कोई भी क्वेश्चन में अगर फिगर की आवश्यकता है तो आप फिगर जरूर बनाइएगा, क्योंकि फिगर पर जो है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा मार्क्स निर्धारित है, उस पर भी मार्क्स रहता है। फिर स्टूडेंट पूछते हैं कि सर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, काम चल जाएगा? नहीं, फॉर्मूला भी आपको लिखना है क्योंकि उस पर भी मार्क्स रहता है और फॉर्मूला जो है हम लोग का एक तरह से मार्गदर्शन करता है कि कैसे जो है उसके अनुसार हम बना पाएंगे, लोगों को गाइड करता है। तो इसीलिए हम लोग इस तरह से बनाएंगे। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट का जो फॉर्मूला हो गया, रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 into L plus B और उसमें जो है आपको जो वैल्यू दिया गया आपके सामने है उसको रख करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10, a picture is 7 hole 3/5 cm wide. How much should it trim to fit in a frame 7 hole 3 cm wide? मतलब एक पिक्चर है जो
7 होल 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। पिक्चर मतलब सबको मालूम है, तस्वीर चित्र, तो और इतनी चौड़ी है। तो कह रहा है कि इसमें कितनी ट्रिम मतलब क्या होता है, छटाई करना है। कितनी छटाई की जाए कि एक फ्रेम में जो इतनी चौड़ी है वो उसमें सेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ने से जैसे आपको मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि भाई ये करना है कि मल्टीप्लाई करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, कंफ्यूजन होगा। लेकिन थोड़ा सा समय लेंगे, आप बारीकी से सोचेंगे इस बात को कि क्या कर रहा है। कह रहा है हाउ मच शुड इट बी ट्रिम, यानी कितनी छटाई हो चाहिए। छटाई होने का मतलब है कि उसको घटाया जाएगा, उसको जो है इसका मतलब है क्लियर है कि हमको इसको माइनस करना है, और इसलिए हम इस सवाल को माइनस करके बनाएंगे, है ना। क्वेश्चन जो है मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझा दिए, और क्वेश्चन तो बुक में रखना ही है, आपको बता रहा है कैसे बनाना है, सीधे लिखना है। क्वेश्चन के लेवल पे जवाब देना चाहिए। इट शुड बी ट्रिम्ड बराबर, इट शुड बी ट्रिम्ड, इट शुड बी ट्रिम्ड इक्वल टू, देखिए इट शुड बी ट्रिम्ड इक्वल टू, और लिख देंगे 7 होल 3/5 माइनस 7 होल 3/10, और ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे CL 30। अब क्या करेंगे, अब जो है फिर अब 7 होल 3/5 है, तो आप देख रहे हैं 5 7 45 और 3 ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 38/5 माइनस फिर जो है ये हो जाएगा 10 होल 10 7 का 70 और 3 73/2। नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद जो है 5 और 10 इन दोनों का एलसीएम 10 है। आपको जो है आपको लग रहा होगा कि कैसे पता चल गया 10 होगा। देखिए ये रूल है, जैसे मान लीजिए 5 है और इसका 5 का कोई भी मल्टीपल यहाँ रहेगा, 5 के टेबल का कोई भी रहेगा तो एलसीएम वही हो जाएगा, उसमें कहीं ले जाकर निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे 2 है, उसके टेबल में अगर 6 आ रहा है तो 2 और 6 का एलसीएम 6 ही होगा। 2 और 8 है तो 2 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा। इस बात को ध्यान रखना है, इसीलिए 10 हो गया। अब जो है 5 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 आएगा, 2 से हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 38 में, तो ये आएगा 76, फिर माइनस का साइन दे देंगे। अब 10 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 73 आएगा, और इस तरह से 76 में से 73 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, और ये 3/10 से हो जाएगा। और चूंकि 3/10 से हो गया, और हम देख रहे हैं कि दिस इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन, 3/10 ये प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है ये जो है, इसलिए हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है। दिस इज आवर आंसर, यही हमारा आंसर है, आगे सोचने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इस तरह का क्वेश्चन हम जो है इसके पहले जो क्लास था उसमें बताया कि आपको याद आ रहा होगा, बोलकर बता दे रहे व्हाट शुड बी एडेड टू 7 होल 3/5 टू गेट 80। इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको टाइप का बताए थे, इसलिए अभी फिलहाल इसको नहीं बताया जा रहा। आप बनाएंगे नहीं होगा तो आगे तो बताया ही है। 12 नंबर है, फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। देखिए सेम क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड to 7 whole 4/15 to get 8 whole 2/5. Therefore, I will solve question number 30. 30 नंबर क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 30 क्वेश्चन में है a piece of wire 3 whole 3/4 meter long broke into 2 pieces. एक तार का टुकड़ा है जो 3 whole 3/4 मीटर लंबी है, उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया। ब्रोक का मतलब ब्रेक का पास्ट टेंस होता है ब्रोक, है ना, तो ब्रोक मतलब तोड़ा गया। तो एक पीस उसमें इतनी लंबी है, तो दूसरा क्या होगा, तो भाई जब उसको तोड़ा गया है तो उसी में कर रहे हैं एक पीस है, तो दूसरा पीस कैसे पता चल सकता है भाई, उसको माइनस करेंगे। मान लीजिए कि आपको जैसे ये 20 नंबर पे दिया हुआ है, हो सकता है कि नहीं पता चल रहा हो, तो आप सोचेंगे कि अगर कोई तार जो है 10 मीटर लेंथ की होती, अगर उसको हम ब्रेक करें उसको तो, और एक अगर उसका पीस 6 मीटर है तो दूसरा जो है कितना आएगा, तो आप जरूर बताएंगे 4 आएगा। तो फिर 4 कैसे आएगा, जब 10 में से 6 को माइनस करेंगे
उसी तरह से हम यहाँ भी माइनस करके इस सवाल का जवाब निकालेंगे और लिखेंगे यहाँ लेंथ ऑफ अदर पीस इज इक्वल टू, लेंथ ऑफ अदर पीस इज इक्वल टू हो जाएगा, पहले लिखेंगे पूरा जो वायर का लेंथ था 3 होल 3/4 और अब इसमें से माइनस करना है 1 होल 1/2 और बाहर हम मीटर करेंगे। अब जो है 4 3 या 12 और 3 15/2 फिर माइनस 2 हो जाएगा 2 और 3/2 और बाहर लिख देंगे मीटर। अब 4 और 2 का एलसीएम 4 आएगा। अब 4 से अब देखिए अभी जो आपको मुझे पहले बताया है देखिए 4 है 2 है 2 का मल्टीपल 4 है तो 2 और 4 का एलसीएम बाहर में 4 ही आएगा। अगर 6 2 रहेगा तो 6 ही आएगा, इसीलिए मैं डायरेक्ट लिखता हूं। अब 4 से 4 को डिवाइड करिएगा तो आपको ये आएगा 1। अब 1 से 15 में मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा। फिर 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 3 या 6। अब 15 में से 6 गया 9/4 मीटर। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहाँ जो है ये जो है जो आया है अभी हमको ये आपको इम्प्रॉपर है, ये फ्रैक्शन जो है 9/4 इम्प्रॉपर है, इसलिए हम लोग इसको कन्वर्ट कर देंगे फिक्स नंबर में। रफ में लगाएंगे 4 से 9 को डिवाइड करेंगे 4 2 या 8 बनाएगा। और लिखते समय भी ध्यान देना है, इस तरह से हमको लिखना है 2 पहले तब 1 उसके बाद 4 मीटर, इस तरह से लिखना है और इस तरह से इस सवाल को हम बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। The film show lasted for 3 whole 2/3 hours। एक फिल्म शो जो है 3 whole 2/3 hours तक चली। Out of this time 1 whole 1/2 hours was spent on advertisements। उसमें से इतना आवर्स जो है वह जो है कौन सी में बीता, एडवर्टाइजमेंट में, प्रचार में बीता। वही कह रहा है व्हाट वाज द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, यानी फिल्म जो है वास्तव में कितने देर चली। तो इसका पता लगाने के लिए भी फिर वही बात है कि आपको सोचना है, आप ही घर पर बैठे हैं अगर फिल्म देख रहे हैं, अगर वह फिल्म जो है 3 आवर्स चलती है, अभी 20 मिनट के बाद छोड़ दीजिए, आप सोचिए कि अगर कोई फिल्म 3 आवर्स चलती है उसमें से अगर 1 आवर एडवर्टाइजमेंट में बीत गया तो आप क्या करेंगे, फिल्म कितनी देर चली, जरूर आप बोलेंगे 2 आवर्स चली। तो 2 आवर्स कहां से आए, जब हम लोग 3 में से 1 को माइनस करें। तो उसी तरह समझना चाहिए कि भाई यहाँ भी वही रूल चलेगा, ऐसा नहीं कि 20 नंबर है यहाँ कितना रूल हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ भी उसी तरह से हम बनाएंगे और लिखेंगे द एक्चुअल 40 नंबर द एक्चुअल मतलब होता है रियल वास्तविक, द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म, द एक्चुअल ड्यूरेशन ऑफ द फिल्म is equal to 3 whole 2/3 minus 1 whole 1/2 hours। next 3 3 या 9 और 2 11/3 minus 3/2 hours। अब क्या होगा 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, 3 से डिवाइड करेंगे 6 को 2 आएगा, 11 2 या 22 माइनस 2 से जब 6 को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 3 या 9 और हो जाएगा 13/6 आवर्स, 13/6 आवर्स। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है इम्प्रूव, देखिए तो आप देखें 13/6 आवर्स आया है और न्यूमरेटर ज्यादा है 13 और 6 जो है जो डिनोमिनेटर है कम है, इसका मतलब है कि इम्प्रॉपर है, इसलिए हम लोग इसको मिक्स नंबर में चेंज कर देंगे और ये हम लोग का हो जाएगा 2 whole 1/6 आवर्स। तो ये आंसर तो आपका हो गया, लेकिन आपको कभी कभी ऑप्शन में आंसर जो देगा तो आवर्स में भी देगा मिनट्स में भी देगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 तो आवर्स लिखेंगे, लेकिन आवर्स को 1 आवर में आपको मालूम है कि 60 मिनट होता है, तो वही 60 यहाँ लिखेंगे और इसको हम लोग 6 10 या 60 कर देंगे और 2 in 1 10 यानी 2 hours 10 minutes